दोस्तों मैं अगर एक ऐसी सवाल के बारे में पूछूं जो इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वह है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। जबकि मोटर की बात करें तो वो हमेशा किलोवाट में होती है या एचपी में होती है, मतलब हॉर्स पावर में होती है। तो आज इस टॉपिक में हम लोग पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर कर देने वाले हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है, और भी कई ऐसे इक्विपमेंट है जिसकी रेटिंग केवीए में होती है, और हमारा किलोवाट में किसकी होती है और एचपी में किसकी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें, और दोस्तों अगर चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर लें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो अगर मैं बात करूं कि क्या सिर्फ ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में होता है, तो जी नहीं, और भी कई ऐसे डिवाइस है जिसकी रेटिंग केवीए में होती है। जैसे मैं अगर ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ट्रांसफार्मर का आप जानते ही हैं कि केवीए में रेटिंग होती है। मैं अगर डीजल जनरेटर की बात करूं जो डीजी लगे हुए रहते हैं, उसका भी रेटिंग क्या उसमें होते हैं, आपके केवीए में होते हैं। अगर मैं आपके घर में यूज हो रहे हैं इन्वर्टर की बात करूं तो उस इन्वर्टर का भी रेटिंग को अगर आप देखोगे तो उसका भी रेटिंग आपका केवीए में होता है। तो दोस्तों क्या इन सारे इक्विपमेंट पे अगर नजर डालोगे एक मिनट के लिए तो ये देखोगे कि इन सारे इक्विपमेंट में क्या हो रहा, हमने इस सारे इक्विपमेंट में जो इनपुट डाल रहे हैं वही हमारा इनपुट आउटपुट में भी मिल रहा। मतलब क्या, अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो वहां पे भी क्या होता है, दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। तो हमने क्या इनपुट में प्राइमरी कॉइल पे मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई दिया, और वही आउटपुट में मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिल रहा है। उसी तरह अगर मैं डीजी में देखूं तो डीजी में अगर देखोगे तो इनपुट में मेरा क्या दे रहे हैं, इनपुट में हम डीजल डाल रहे हैं, और हमारा आउटपुट में क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। उसी तरह मैं इन्वर्टर के अगर देखूं तो इन्वर्टर क्या कर रहा है, हमारा बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है उसको भी वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब सारे इक्विपमेंट का आउटपुट पे अगर ध्यान दोगे तो उस आउटपुट में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिल रहा। मतलब वैसा इक्विपमेंट जिसका आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, उस सारे इक्विपमेंट का हम लोग क्या करते हैं, केवीए में रेटिंग करते हैं। तो अगर किलोवाट की बात करूं और एचपी की बात करूं तो वैसे इक्विपमेंट अगर आप ध्यान अगर दोगे तो मोटर पे अगर ध्यान दोगे तो मोटर में हम लोग क्या करते हैं, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस मोटर का इनपुट में दिया, और मैंने इनपुट में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस मोटर का दिया तो मेरा मोटर क्या आउटपुट दे रहा, हमका रोटेशनल एनर्जी। मतलब क्या, रोटर का जो शाफ्ट है वो रोटेट कर रहा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वजह से। तो हमारा आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं हीटर की बात करूं तो हीटर में हम लोग क्या करते हैं, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस पे जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो उस हीटर क्या करता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में हमको आउटपुट में मिलता है। उसी तरह अगर और भी इक्विपमेंट की बात करूं, अगर मैं आपके घर का लाइट की बात करूं तो वो लाइट जो होती है आपके घर में, उस लाइट को ही अगर ध्यान दोगे तो उसमें क्या होता है, हमने देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमारा आउटपुट में जो मिल रहा है हमारा लाइट एनर्जी के फॉर्म में लाइट मिल रहा है। तो हमारा आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सारे इक्विपमेंट में देख रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिल रहा है, जबकि हमने इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। तो इन सारे इक्विपमेंट को हम लोग किस में रेटिंग करते हैं, केवीए में करते हैं। अगर मैं हेयर ड्रायर की बात करूं तो उस हेयर ड्रायर को देखते हो, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और हेयर ड्रायर को चलाते हैं। तो उसका भी मोटर घूमता है, उससे रोटेट होने के कारण क्या होता है, एयर फ्लो होता है, और हमारा क्या मैकेनिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट कर देता है किसमें, एयर के फॉर्म में, रोटेशनल रोटेट होने के कारण। तो इन सारे इक्विपमेंट को आप अगर रेटिंग अगर देखोगे तो वो किलोवाट में होता है या तो वाट में होता है, अगर बड़े मोटर है तो वो एचपी में होते हैं। तो ये है आपका किलोवाट में किन किन इक्विपमेंट का किलोवाट में रेटिंग होता है और किन किन इक्विपमेंट का केवीए में होता है। अब बात रहा कि क्यों होता है केवीए में। केवीए में अगर रेटिंग किया गया ट्रांसफार्मर का तो क्यों किया गया। तो दोस्तों अगर मैं ट्रांसफार्मर का रेटिंग की बात करूं तो आप अगर उसका रेटिंग देखोगे केवीए में, मतलब क्या, ट्रांसफार्मर के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारा लोड किस तरह का कनेक्ट करोगे आप ट्रांसफार्मर में। हमारा लोड कितने तरह के होता है, जनरली हमारे लोड होते हैं तीन तरह के। एक होता है इंडक्टिव लोड, दूसरा होता है कैपेसिटिव लोड, तीसरा होता है रेजिस्टिव लोड। तो अगर ट्रांसफार्मर के पास ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि आपका लोड किस तरह का आप कनेक्ट करोगे उस ट्रांसफार्मर में, तो वो ट्रांसफार्मर कैसे आपको बता सकता है कि आप इतना किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, इतना वाट का ट्रांसफार्मर है। तो मैं अगर ट्रांसफार्मर का केवीए में रेटिंग कर दूं तो उसको अगर आप जरूरत के हिसाब से आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, और लोड का बिहेवियर को देखते हुए आप उसको कैलकुलेट करके उतना लोड आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो।
जैसे अगर केवीए से किलोवाट में अगर हम लोग चेंज करते हैं, तो जैसे कि आप लोग जानते हो, केवीए में जब रेटिंग रहता है, इसको अगर हम लोग किलोवाट में अगर करना रहेगा, तो हम लोग क्या करते हो, किलोवाट में करने के लिए हम लोग केवीए इंटू क्या करते हैं, हम लोग पावर फैक्टर को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, हमको किलोवाट में मिल जाता है या वाट में हमको मिल जाता है। तो इस तरह से करके हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि इस ट्रांसफार्मर में हमको कितना लोड कनेक्ट करना है। मैं अगर एक एग्जांपल लूं, आपके सामने अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करूं इस क्वेश्चन को, तो अगर आप मान सकते हो कि आपके पास 100 केवीए का क्या है, आपके पास ट्रांसफार्मर है। अब आप क्या डिसाइड करना है कि आपको लोड किस तरह का कनेक्ट करना है। आप अगर चाहते हो कि इस ट्रांसफार्मर में हम लोड कनेक्ट करेंगे मोटर्स, जैसे आपके इंडस्ट्री है, तो आपको कनेक्ट करना है मोटर का लोड, आपको देना है इस ट्रांसफार्मर में। तो आप कैसे जानोगे कि कितना लोड हम, जरा इस ट्रांसफार्मर कैपेसिटी है जो हमारा लोड को कैरी कर सकता है। आपका ट्रांसफार्मर है 100 केवीए का, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग वाट में कन्वर्ट कर देंगे रे, तो फिर हमको कैलकुलेशन से पता चल जाएगा कि इस ट्रांसफार्मर में कितना लोड हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या बताया, पावर फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं 100 को अगर पावर फैक्टर में अगर 0.8 मान लूँ इंडक्टिव लोड के लिए, तो मैं 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं अगर इसको 0.8 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा कि 80 वाट मिलेगा, 80 किलोवाट। तो आपको क्या मिल गया कि इस ट्रांसफार्मर जो हमारा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर था, उस ट्रांसफार्मर पे अगर हमने इंडक्टिव लोड को कनेक्ट किया सिर्फ, तो उस इंडक्टिव लोड के कारण उसका पावर फैक्टर क्या होता है, 0.8। और 0.8 पावर फैक्टर होने के कारण हम उस ट्रांसफार्मर से सिर्फ और सिर्फ 80 किलोवाट का ही लोड हम लोग लगा सकते हैं, जो 100 केवीए का था। अगर मैं इसी ट्रांसफार्मर पे सिर्फ रेजिस्टिव लोड लगाना चाहूंगा, अगर आप किसी शादी में गए हो, शादी में आपका डीजी है, और उस डीजी को आप शादी में क्या क्या किस कनेक्ट रहता है, आप जनरली देखोगे लाइट्स ज्यादा रहते हैं, तो उस लाइट्स क्या होता है आपका रेजिस्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड को कंसीडर करके हम अगर इसमें कनेक्ट करें लोड को, तो हम लोग कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं इस 100 केवीए का ट्रांसफार्मर से। तो उसके लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो मैं क्या करूंगा, 100 इनटू पावर फैक्टर। तो दोस्तों हमारा जो रेजिस्टिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, हमारा 1। अगर आइडियल कंडीशन में 1 नहीं होगा, इंडक्टिव लोड होगा, तो 0.9 होगा। तो हम लोग अगर 1 को कंसीडर करके चलेंगे, फुल प्योरली रेजिस्टिव लोड अगर कंसीडर करके चलेंगे, तो इसमें अगर 1 से इंटू करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा आउटपुट में, तो आउटपुट में हमको मिल जाएगा 100 किलोवाट। मतलब मैंने इसी ट्रांसफार्मर से रेजिस्टिव लोड होने के कारण मैं इसमें कितना कनेक्ट कर सकता हूँ लोड, 100 किलोवाट में लोड इसी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर सकता हूँ, इसी डीजी से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों हमने इस एनालिसिस से क्या देखें कि हमारा ट्रांसफार्मर वही है, डीजी वही है, लेकिन लोड आपका डिसाइड कर ले रहा किस चीज का, कि उसमें कितना लोड आपका कैरी कर सकता है। तो इसीलिए जो ट्रांसफार्मर कंपनी होता है, जनरेटर का कंपनी होता है, डीसी का कंपनी होता है, वो आपको केवीए में रेटिंग करके देता, ना कि आपको किलोवाट में रेटिंग करके दे देगा। अगर उसने किलोवाट में रेटिंग करके दे दिया और आपने लोड का उतना ही लोड अगर दे दोगे, मान लीजिए आपका 100 किलोवाट उसने रेटिंग करके दे दिया रेजिस्टिव लोड मान के, और आपने क्या किया, 100 किलोवाट इंडक्टिव लोड दे दिया उस पे, तो क्या हो सकता है, उस ट्रांसफार्मर बर्न हो सकता है। अगर डीजी है तो डीजी भी बर्न हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रांसफार्मर को हम लोग केवीए में रेटिंग करते हैं। ट्रांसफार्मर कंपनी भी केवीए में करता है, हमारा जनरेटर जो डीजी बनाती है वो कंपनी भी आपका केवीए में रेटिंग करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो से आपको नॉलेज मिला है, नॉलेज में बूस्टअप मिला है, तो दोस्तों दिल से आप हमको सहयोग करें दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें, कई ग्रुप्स होते हैं, तो उस उन ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करोगे, तभी दोस्तों वीडियो बूस्टअप हो पाएगा और हमको मोटिवेशन मिल पाएगा, ताकि इसी तरह जो कंसेप्चुअल वीडियो आते हैं, वो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप लोग इजीली क्रैक कर पाओगे और दोस्तों हमको सपोर्ट कर पाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, एक नया कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।